कहानी का नाम सुई का सेतु। नमस्कार मित्रों, आज हम एक प्राचीन चीनी मिथक की कहानी सुनेंगे जो रहस्यों और परीक्षाओं के अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस कहानी का नाम है सुई का सेतु या द ब्रिज ऑफ नीडल्स। ये कहानी न केवल एक रोचक कथा है बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। आइए जानते हैं इसके पात्र, पृष्ठभूमि और कहानी के पीछे की गहरी समझ। पृष्ठभूमि और पात्र। ये कहानी चीनी पुराणों और लोक कथाओं से आई है, जहां देवी देवताओं, आत्माओं और परीक्षाओं का विशेष महत्व है। चीनी मिथक में आत्माएं और पूर्वजों की आत्माएं अक्सर इस दुनिया और परलोक के बीच यात्रा करती है। सुई का सेतु उन आत्माओं के लिए एक परीक्षा स्थल है। ये सेतु परलोक और इस लोक के बीच एक पतली और कठिन पुल है, जिसे पार करके ही आत्माएं अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं आत्माएं या प्रेत, जो अपनी गति और स्वभाव में भिन्न होती है। कुछ आत्माएं अहंकारी और घमंडी होती है, जबकि कुछ विनम्र और सरल स्वभाव की होती है। यही गुण कहानी के विकास और अंत को निर्धारित करते हैं। कहानी का आरंभ परलोक की ओर जाने वाली आत्माओं के लिए एक विशेष पुल बना हुआ था, जिसे सुई का सेतु कहा जाता था। यह पुल बहुत संकरा था, इतना कि उस पर चलने वाले को स्वयं की शुद्धता और विनम्रता की परीक्षा देनी पड़ती थी। यह पुल शुद्ध आत्माओं के लिए चौड़ा खुलता था और अशुद्ध या घमंडी आत्माओं के लिए वो और भी संकरा और कठिन हो जाता था। कहानी का मूल बिंदु यही है, जो आत्मा शुद्ध और विनम्र होती है वो आसानी से इस सुई के सेतु को पार कर लेती है, परंतु जो आत्मा अहंकारी और घमंडी होती है वो फिसल जाती है और पीछे रह जाती है। मुकाबला और संघर्ष। कई आत्माएं जो अपने गुणों पर घमंड करती थी, सोचती थी कि वे किसी भी चुनौती को आसानी से पार कर लेंगी। वे पुल पर आते हैं, गर्व से चलना शुरू करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हुए। लेकिन जैसे ही वे पुल पर कदम रखते हैं, सेतु संकरा होने लगता है और वे फिसल जाते हैं। उनकी घमंडपूर्ण चालाकी और आत्मविश्वास ही उनकी गिरावट का कारण बनता है। इसके विपरीत जो आत्माएं विनम्रता से धीरे धीरे ध्यान लगाकर चलती है, वे बिना किसी फिसलन के सेतु पार कर जाती है। उनकी सरलता और संयम ही उन्हें सफलता की ओर ले जाती है। कहानी का मोड़ और गहरा संदेश। यहां कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है जब एक विनम्र आत्मा बिना किसी घमंड या दिखावे के अपने छोटे छोटे कदमों से सेतु पार कर जाती है। यह बताता है कि शुद्धता और विनम्रता ही असली ताकत है, जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। व्यावहारिक सीख और उदाहरण। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में घमंड और अहंकार हमें उलझनों में फंसा सकते हैं, जबकि विनम्रता और संयम से हम मुश्किल राहों को भी आसान बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि हम अपने कार्यक्षेत्र में या समाज में अपने गुणों पर गर्व करने के बजाय सरल और विनम्र बने रहें, तो लोग हमें ज्यादा सम्मान देंगे और हमारी सफलता स्थायी होगी। जैसे एक साधारण किसान जो बिना दिखावे के मेहनत करता है, अंततः अपने खेतों में समृद्धि लाता है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी विनम्रता ही स्थिरता और सफलता की कुंजी है। निष्कर्ष। सुई का सेतु की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में चलने का तरीका, हमारा स्वभाव और हमारा नजरिया ही हमारी मंजिल तय करता है। घमंड और अहंकार से कदम लड़खड़ा जाते हैं, पर विनम्रता से कदम मजबूत होते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई परीक्षा आए तो याद रखें, विनम्रता से बढ़ो और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। धन्यवाद मित्रों। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए जीवन के सबक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और शुभकामनाएं।